आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला जो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है उसका पहला और दूसरा देखेंगे, क्योंकि जो प्रतिस्थापन विधि है वो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। तो उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, प्रश्न पहले का पहला और दूसरा को। यदि आप कक्षा 10वीं की संपूर्ण गणित हल चाहे देखना चाहते हैं तो मैंने संपूर्ण गणित को हल किया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये पहला देखेंगे IMP है। तो समीकरण 1 मान लिया इसको हमने, समीकरण 2 मान लिया इसको। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, x और y के मान निकालते हैं प्रतिस्थापित कर करके चर और अचर राशियों को। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसके लिए हम आपको क्या मैं बताने वाला हूँ सॉल्यूशन। समीकरण 1 पहले समीकरण को मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है दूसरे समीकरण को। अब यहाँ पर समीकरण 2 या 1 कोई सा भी ले सकते हैं हम, तो समीकरण 1 लेंगे हम। तो समीकरण 1 से x का मान हम निकाल लेंगे। तो x इसी तरफ रहेगा, y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का y है बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में इस x की जगह पर रख देंगे। तो x तो यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा और y का मान निकल आएगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 2 ये रहा। तो पहले हम समीकरण 2 को ज्यों करते हुए यहाँ पर उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमने समीकरण 2 उतार लिया। अब x की जगह पर 14 माइनस वाई x का मान रख देंगे, माइनस का y ज्यों करते हूँ बराबर में 4 भी ज्यों कहता हूँ। अब यहाँ पर माइनस वाई हो जाएंगे माइनस के 2y। जब संख्याओं के चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन जो संख्या का चिन्ह रहता है वही रहता है। तो माइनस का चिन्ह है दोनों संख्याओं को, तो माइनस का चिन्ह प्लस के 14 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 14। ये 4 तो ज्यों कहते हैं वही रहा, माइनस के 2y ज्यों कहते हूँ बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस के 14 और प्लस के 4, यहाँ पर संख्याओं के चिन्ह असमान है, प्लस माइनस है। जब प्लस माइनस की संख्याएं होती हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, 14 में से 4 घट जाएंगे, 10 बचेंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा उसी संख्या का जो संख्या बड़ी है। तो संख्या बड़ी है 14, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब इस तरफ यहाँ पर माइनस है और इस तरफ भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पर y के गुणा में है, तो 2 को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो 2 भाग में पहुँच जाएगा उस तरफ। 10 के भाग में 2 आ गया, 2 का भाग दिया 10 में तो 5 आ गया y का मान। ये y का मान आ गया। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे हम समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ पर उतार लेते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर x बराबर 14 ज्यों करते हूँ, माइनस का चिन्ह लगाया, y का मान रख देंगे तो y का मान है 5। x बराबर 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा x का मान। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, x का मान आ गया 9, ये हमारा आंसर हो गया, और y का मान आ गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। हमें x और y के ही मान निकालने थे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करना कहा जाए तो हमें वहाँ पर x और y के ही मान निकालने हैं। तो हमने ये x और y के मान निकाल दिए। इस प्रकार आपको जो प्रतिस्थापन विधि से है प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये पहला हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं इसी का। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न दूसरा देखेंगे। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। अब जो ये समीकरण 2 है इसको हम सरल करेंगे, तो सरल बाद में करेंगे, पहले हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लेंगे। तो s बराबर, ये माइनस के t को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का t। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 में s का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 है, ये ज्यों कहते हम उतार लेते हैं, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब यहाँ पर हम
एस की जगह पर एस का मान रख देंगे 3 + टी। एस की जगह पर हमने एस का मान 3 + टी रख दिया। बाकी समीकरण को ज्यों का त्यों उतार देंगे तो बटे में 3 + t/2 बराबर 6। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब ये बटे में संख्या है, इनको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 और 2 का आएगा 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूना 6, 2 आया, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 3 + टी में। ये एलसीएम का नियम है। अब बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। अब हम 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर टी में तो 3t हो जाएगा और बराबर में 6 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा तो 1 का गुणा इन सब में होगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। 2 × 3 + t + 3t। 6 का गुणा हो जाएगा इस तरफ ये 6 में तो हो जाएगा 6 × 6 36। अब हम यहाँ पर 2 का गुणा इसमें कर देंगे पूरे में ब्रैकेट के अंदर तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 6, प्लस का चिन्ह 2 का गुणा t में होगा तो 2t प्लस के 3t ज्यों के त्यों और बराबर में 36 भी ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर 2t और 3t हो जाएंगे 5t। 6 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 6 बराबर के उस तरफ जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। 5t ज्यों के त्यों 5t ज्यों के त्यों बराबर 36 में से 6 घटा तो 30। अब 5t के गुणा में है, 5 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 भाग में पहुंच जाएंगे तो 30 के भाग में 5 पहुंच जाएंगे। 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा तो t का मान आ गया यहाँ पर 6। ये एक आंसर हमारा आ गया। अब ये t का मान जो है ये हम रखेंगे समीकरण 3 में इस t की जगह पर। प्रतिस्थापन विधि में मानों को प्रतिस्थापित किया जाता है और यहाँ पर जो चर और अचर राशियाँ हैं उनको भी प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर हम t का मान t की जगह पर रख देंगे। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 3 को पहले हम यहाँ पर उतार लेते हैं तो s बराबर 3 + t s बराबर 3 + t का मान कितना है, t का मान है 6 तो 6। s का मान आ गया यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ गया हमारा s का मान। t का मान आ गया 6, ये एक आंसर ये हो गया हमारा और t का मान 6 आया और s का मान आ गया 9 तो एक आंसर ये हो गया हमारा। तो ये दूसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखने में कठिन भले ही लगता हो, यहाँ पर इसको सरल कर देना है और इस प्रकार यहाँ पर s और t के मान निकाल लेना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको तैयार कर लेना है परीक्षा की दृष्टि से। प्रतिस्थापन विधि में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो मैंने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को सॉल्यूशन सहित हल किया है और डिस्क्रिप्शन में सभी प्रश्नावलियों के क्रम से लिंक भी दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना और वहाँ पर जो सभी प्रश्नावली हैं 1 अध्याय से लेकर के 15 अध्याय तक उनके लिंक दिए हैं। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से संपूर्ण एनसीईआरटी मैथ को सॉल्यूशन सहित देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।